जॉन, गाड़ी ला। इतनी जल्दी क्यों गुरु? पहले माल के हिस्से कर लेते, उसके बाद अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी गाड़ी। पहले माल बांट लेते। शिवा, वो दिन याद है जिस दिन तूने हमें घर से धक्के मार के निकाला था? आज वही सलूक तेरे साथ करूंगा। तू समझता है शिवा तुझे इतनी आसानी से जाने देगा? शिवा जाने नहीं देगा तो अपनी जान देगा। मैं शिवा बोल रहा हूँ, जरा मेरे घर से किसी को बुला देना। वो तो यही है। ये लो बहन, तुम्हारा फोन। हेलो सीमा, तेरे को पैसा चाहिए था ना? अब अपने पास इतना पैसा आ गया है कि जिंदगी भर तेरे को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो आधे घंटे के अंदर अंदर मुन्नी को लेकर 3 बत्ती वाले चौक पे पहुंच जा। नहीं चाहिए मुझे रुपया पैसा, मेरी मुन्नी मुझे ला दो। क्या हुआ मुन्नी को? क्या हुआ मुन्नी को? कोई उसे उठा कर ले गए। मेरी मुन्नी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो घबरा मत, अपन को मालूम है मुन्नी को उठा के कौन ले गया। 3 बत्ती वाले चौक पे पहुंच जा, अपन तेरी मुन्नी को लेके वहां पहुंच जाएगा। हेलो, शिवा बोल रहा हूं मैं। अरे मेरे प्यारे दोस्त शिवा, तेरी मीठी आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। सुनो, अपनी बेटी से बात करोगे? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना? अरे ना ना बाबा, ऐसा कुछ होगा ही क्यों। तुम हमारा रुपया वापस कर दो और बच्ची को ले जाओ। 20 मिनट के अंदर अंदर तुम पुरानी हवेली में आ जाओ, मेरी बच्ची को भी अपने साथ ले आओ। हम सिर्फ 20 मिनट तुम्हारा इंतजार करेंगे, उसके बाद बच्ची की जिंदगी के जिम्मेदार तुम होगे।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए। एक बार पहले भी आपने मुझे बचाया था, आज फिर। तुम यहाँ चोरी करने आए हो? नहीं, मैं चोरी नहीं करने आया। मैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका पति खामखा मेरी जान का दुश्मन बना है, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने जरूर कुछ कसूर किया होगा। नहीं, मैं बेकसूर। बदकिस्मती ये कि मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। मुझे छुपा लीजिए, मुझे अपना गम नहीं, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया, वो बदमाश मेरी बच्ची को मार डालेंगे, और मेरी एक ही बच्ची। शिवा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं बेकसूर हूँ। तुम्हारा ये रिकॉर्ड बहुत घिस चुका है शिवा, चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। इस वक्त मुझे जाने दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे जाने दीजिए। ऐसी कहानियां हम रोज सुनते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये कहानी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हर पल मेरी बेटी को उसकी मौत के करीब ले जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, 20 मिनट के अंदर अंदर अगर मैं वहां नहीं पहुंचा, वो लोग मेरी बेटी की जान ले लेंगे। इस वक्त मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे मैं फांसी के तख्ते पे खुद चढ़ जाऊंगा। बहन, बहन, आप समझाइए, मेरी मदद कीजिए। आपको किसी के सुहाग का वास्ता बहन। आप इनके साथ चले जाइए, हो सकता है ये सच कह रहे हो। अगर ये कसूरवार भी है तो उस मासूम बच्ची का तो कोई कसूर नहीं। मैं आपको मामा कहूं? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। चलो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमेशा मेरे रिवॉल्वर के निशाने में रहोगे। याद है? चलो। इंस्पेक्टर अमर है? आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर अमर की बहन? हेलो। हाँ भैया, मैं आपकी मुंह वाली बहन सीमा नहीं, मुन्नी बोल रही हूँ। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जब मैंने तुम्हारे गले में लॉकेट देखा था। मुन्नी, मेरी बहन? भैया, मेरी बच्ची को गुंडे उठाकर ले गए हैं और शिवा ने मुझे 3 बत्ती पर बुलाया था, वो अभी तक आए नहीं। न जाने मेरी बच्ची को। तुम घबराओ नहीं मुन्नी, वहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जी में आता है छोटी माँ, मैं उसके गले लगकर उससे कहूँ, अमर भैया, मैं तुम्हारी बहन मुन्नी हूँ। नहीं बेटी, नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। समाजी बंधनों के सामने खून का रिश्ता अब एक कच्चे धागे जैसा है। बहन की वजह से भाई की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए बेटी, नहीं आनी चाहिए। उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी। लेकिन छोटी माँ, मुझे विश्वास होने लगा है, मेरा भाई राजा भी जिंदा है और एक दिन मुझसे जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर, तुम? पुलिस वाले अक्सर बिन बुलाए मेहमानों की तरह ही आते। इंस्पेक्टर, बिन बुलाए तो वो भी आते हैं जो दिल के करीब रहते हैं। कहिए, कैसे तकलीफ की? सुना है आप और शिवा काफी गहरे दोस्त हैं। आप गहराई नापने आए हैं? नहीं, वो नापी हुई ऊंचाई बताने आया हूँ, जेल की दीवारों जो शिवा का इंतजार कर रही है। क्यों, क्या किया उसने? मिस रीमा की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरमार्केट की डकैती में शिवा का हाथ है और पुलिस जानती है कि वो डकैती आपकी शय से हुई है। तो आप मुझे चोर कहना चाहते हैं? मिस्टर राजा, चोरी करना जुर्म है, चोरों की मदद करना, चोरों को पनाह देना भी जुर्म है। जुर्म है तो अदालतें खुली है इंस्पेक्टर, आप मुझ पर केस कर दीजिए। शिवा मेरा दोस्त है और उसकी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यकीन ना हो इंस्पेक्टर तो आप उसे गुनहगार साबित कर दीजिए, हम उसे बेगुनाह साबित कर देंगे। अगर आप राजा और शिवा दोनों के खिलाफ केस कर दें तो गिरफ्तारी के वारंट मैं आसानी से हासिल कर सकता हूँ। हम लोग भी कुछ ऐसे ही करने का सोच रहे हैं। अगर उस राजा के बच्चे को हथकड़ी लग जाए ना तो मजा आ जाएगा। हम अंदर आ सकते हैं बेटी? आइए आइए अंकल, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा तो रीमा जी, आप अपना काम कीजिए और मेरी बात का ख्याल रखिएगा। मुझे तो खुद उससे बदला लेना है। ओके देन, बाय बाय। एक्सक्यूज मी। ओके। सी यू। बताइए अंकल, डैडी ने अपनी वसीयत में क्या लिखा है? हाँ जल्दी पढ़िए वकील साहब। बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी सेठ रघुनाथ के कितने गहरे दोस्त थे। रघुनाथ सेठ कौन? राजा की डैडी। हाँ। राजा के डैडी? इस वसीयत से पता चला है तुम दोनों दोस्तों ने फैसला कर लिया था कि तुम्हारी शादी राजा से की जाए। मैं और इस घमंडी से शादी करूं? नेवर, कभी नहीं। बेटी, वसीयत तो सुन लो।
वसीयत में लिखा है कि अगर तुम दोनों को अपनी अपनी जायदाद चाहिए तो तुमको शादी करनी पड़ेगी, और शादी के 1 साल बाद तक पति पत्नी की तो एक ही मकान में रहना पड़ेगा, तब जायदाद मिलेगी। और अगर मैं शादी ना करूं तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी और तुम्हें जिंदगी भर गुजारे के लिए 1000 रुपया मिलता रहेगा। सिर्फ 1000? 1000 रुपया महीना तो मेरा सिगरेट का खर्च डालें। प्लीज मुझे सोचने दो। एक आइडिया है। क्या? मुझे साल भर अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आइडिया क्या है? मैनेजर साहब जाकर राजा से कहें कि अगर उसे अपने जायदाद की जरूरत है तो शादी के 1 साल बाद की तारीख पर हमें ये लिख कर दे दे कि वो अपनी मर्जी से रीमा को तलाक दे रहा है। तलाक? हाँ, रीमा भी ऐसे तलाकनामा लिखकर राजा को दे देगी। आप समझ गए ना वकील साहब? नहीं, तलाक होगी शादी के 1 साल बाद। 1 साल तक ये कोर्ट कचहरी की शक्ल कौन देखेगा? हाँ, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए। देख बड़ो, आपने सुना था जैसे आदमी के पास पैसा आता है ना, उतना उसका अक्कल बड़ा होता है। पर तेरे पास जितना पैसा है तू उतना ही बेवकूफ हो गया। देख, तू एक बार शादी करके देख तो सही। मेरी बात तो सुन मिस्टर राजा, जब दूसरी पार्टी खुद तलाक के लिए तैयार है और उसके दस्तखत किए हुए कागजात हमारे पास है ही, फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खामखा किसी ट्रस्ट के हवाले कर देना बेवकूफी है। हाँ बिल्कुल, एकदम अपना बेड़ू बेवकूफ है इसने। आप जाके दूसरी पार्टी को बोलो तैयार हो जाओ, अपना बेड़ू एकदम बिंदास तैयार है। गुड, तो मैं कल ही रजिस्ट्रार से टाइम ले लेता हूं। हाँ बिल्कुल बिंदास। सुन भाई, हाँ। मुझे क्यों खामखा फंसा रहा है? मैंने कह दिया ना एक बार, मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप यहाँ साइन कर दीजिए। पेन दीजिए। बिल्कुल नहीं। ये पेन आपका नहीं, इस दफ्तर का है। आप दोनों को शादी मुबारक। मुबारक हो बड़ो। शादी मुबारक हो। बड़ो, एक फॉर्म और भरने का है, सिग्नेचर है। मांग के अंदर सिंदूर भर दे बाप। बिल्कुल नहीं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। और मेरी उंगली खराब हो जाएगी। Even I don't like the color. ये अरे कमिज, जरा इंग्लिश के अंदर गिटमिट पिटपिट करना नहीं समझा? बोल गया क्या? रीमा जी, आपके कागजात, 1 साल के बाद आप अलग हो सकते हैं। थैंक यू। बता दिया ना। अरे बेटा, बिटिया तुम्हारे साथ 1 साल रहेगी, इसका ख्याल रखना। ये अपना ख्याल अपने आप रख सकती है। ये चलना बेड़ो, अभी लेके जाना है इसको। जा चाहता हूँ। जा। चलो। ए बाप, तू क्या दहेज में साथ में आया था क्या? राजा के घर में तेली का कोई काम नहीं, समझे? ए, तो अपने साथ खड़ा होके ना होली मना, होली। मेरी वाली, मैं हूँ तेरा दीवाना। हाथ पीली है क्या? तूने मेरे को चकाचक पिलाई और मैं घटाघट पी गया। मैंने कहा पिलाई? ए, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। देख, जब मेरी आवाज सुन के तू धड़क करके खिड़की पे आ गई ना, तो सबने बोला वो आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा दिल वो अरे अरे क्या हुआ? नींद आ गई थी। ओ मेरा दिल है ना, धधक धधक हो गया। मैंने ये बताया कि ये दाव के ऊपर तो अपन अकब पूंजी लगा देगा बाप। अच्छा? और उसके बाद में वापस थोड़ा सी हिम्मत की, थोड़ी हिम्मत करके तेरे को आवाज तेज डाली। मैंने बोला रानी। और उसके बाद में यूं तू ऐसा ऐसा चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चल के आए थे। हाँ? तो अपने को ऐसा लगा ना जैसे अपने 3 यक्के खोल गए हो। 1 यक्का, 2 यक्का, 3 यक्का शो। तुम्हें बुलाया ना, इसलिए आई थी। मेरे को मालूम था कि तो कौन है? कौन है बे? शिवा। कौन है बे? तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? ए इंस्पेक्टर, तू नीचे ही रहना बेड़ो। ऊपर आएगा तो बहुत आदमी लगेगा तेरे को नीचे लाने के लिए। शिवा, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये वर्दी का भपका दिखा के हाथ में पिस्तौल पकड़ के 6 बरस का छोकरा भी अपने को पकड़ के ले जा सकता है। पिस्तौल फेंक, तमाशा देख।
अरे बाप, खाली वर्दी और पिस्तौल का भपका नहीं है बाप, वो दम है साले के अंदर। सर ऐसे धुन के में रहेगा ना तो इंस्पेक्टर डोपट डोपट के तेरे को कुत्ता बना डालेगा। उतार धुन की। शेरो ये बादशाह लोग की बाजी के अंदर गुलाम लोग को लाके बहुत हलकटपन किया तू। कभी तो पैक अपने हाथ में भी आएगा बड़ू। गवाहों के बयानात और मुजरिम के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत मुजरिम शिव प्रसाद उर्फ शिवा को 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। क्या बात है ना बात? आज तो पुलिस इंस्पेक्टर गया। तो फिर चलो। नहीं गीता, आज बिल्कुल दम नहीं है। सारी ताकत पुलिस वालों के नाम लिखती है क्या? मेरा कोई हक नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी मेरा मन करता है तुम कोई ना कोई बहाना कर लेते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। चलो उठो, चलो चलो सुनो चलो। मैं कैसे समझाऊं? एक तो काम से सारा दिन का थका हारा आता हूँ, ऊपर से तुमने खुद ही तो कहा था कि आज मुझे बाहर खाना खिलाने ले चलोगे। भूल गए? आज हमारी शादी की सालगिरह है। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हें। यहाँ रुकने को कहा तो वहां ले गई, वहां रुकने को कहा तो यहाँ ले आई। अच्छा खासा मजा आ रहा था। इसलिए कहते हैं आदमी जब भी घर से बाहर जाए तो अकेला जाए। गीता, मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ। सावित्री, देखो कौन आया है, जल्दी से कुछ जलपान लिया। नहीं रहने दीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। बात यह है कि इन पेपर्स पर रीमा की तरफ से आपके सिग्नेचर चाहिए। बेटे, मुझे सिग्नेचर करने की क्या जरूरत है? मैंने तो तुम्हें सिग्नेचर की मशीन दे रखी है। आप तो जानते हैं अंकल जी, हमारे माँ बाप ने कानून के नुक्ते बीच में न लगाए होते तो ये शादी भी ना होती। ये शादी तो सिर्फ एक बिजनेस अग्रीमेंट है। तो क्या तुम दोनों का अभी तक मनमुटाव नहीं हुआ? जी नहीं। सुनिए तो, चांद निकल आया। अरे राजा बेटा। नमस्ते जी। जीते रहो। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। हाँ जी हाँ, बस मैं जरा व्रत तोड़ लूं। आप जरा इधर आइए। चलिए ना। देखा राजा बाबू, हमारी शादी को 32 साल हो गए, इसमें गर्मा गर्मी भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन हमारी धर्म पत्नी अपना धर्म नहीं भूली और हम भी अपना धर्म नहीं भूले।
वेटर एक बियर लेके आओ। सुना नहीं क्या? देख बे, इस घर का खाना पीना जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ था ना, वो तुझे मिल चुका है। नाउ गेट आउट। What do you mean by get out? I just mean get out. Out! Come on, get up, get up. Come on, out! Out, everybody, out! Hey you, out! Stop it, राजा। के घर जाके, come on! Out! क्या हक है तुम्हें मेरे दोस्तों को बाहर निकालने का? ये घर है, कोई होटल या क्लब नहीं। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है, नरक नहीं। एक वो पत्नी है जो 32 साल की शादी के बाद भी अपने पति की लंबे उम्र के लिए दुआ मांगती है, व्रत रखती है। और एक तुम हो जिसे ये भी याद नहीं कल सुहागन का दिन था, करवा चौथ का व्रत था। तुम अपना करवा और चौथ अपने पास रखो। तुमने क्या मुझे उन अनपढ़ और जाहिल औरतों की तरह समझ रखा है कि दिन भर तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारे लिए भूखी रहूं? मुझे न तुमसे कोई मतलब है न तुम्हारी जीने मरने से। याद रखो, हमारी शादी सिर्फ एक सौदा है जो हम लोगों ने जायदाद हासिल करने के लिए किया है। मुझे ये सौदा नहीं चाहिए और ना ही मैं जायदाद का भूखा हूँ। तो क्या मैं जायदाद की भूखी हूँ? मैं थूकती हूँ तुम्हारी इस घर और जायदाद पे। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। तुम्हारी जगह इस घर में है भी नहीं। शिवा, माल कहाँ है? पहले मेरी बच्ची मुझे दो। बच्ची को लाओ। डैडी 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 मामी कहाँ है? बेटा, तुझे याद है ना जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं? वहीं जा, मम्मी वहां तेरा इंतजार कर रही है। मैं अकेली जाऊं? तू अकेली जा सकती है ना बेटा? अच्छा, मैं जाती रहती। शिवा, माल कहाँ है? तुम्हारे पीछे। तो शिवा, तुमने हमें धोखा दिया, हमारे साथ गद्दारी की, और ये जानते हुए कि हमारे यहाँ गद्दारी की सजा मौत है। मुझे मौत से मत डरा शेर सिंह। शिवा खुद मौत का सौदागर है। इस वक्त मुझे अपनी नहीं, अपनी बच्ची की जिंदगी प्यारी थी, मैंने हासिल कर ली। आप जो चाहे सजा दे दे मुझे। शिवा, सजा वो होती है जो आदमी को मौत के बाद बार बार याद आए। तू यहाँ से निकल जा, सीधा भाग जा। डैडी मैं नहीं जाऊंगी। डैडी डैडी मैं नहीं जाऊंगी, आपको खून निकल रहा है। तू काम कर ली, यहाँ से निकल जा। मैं थप्पड़ मारूंगा तुझे, जा।
घबरा मत दोस्त, तेरे दुश्मन का हाजमा इतना कमजोर नहीं कि 2-4 गोलियां भी ना हजम कर सके। दुश्मन तो है, मगर बड़ा प्यारा दुश्मन है। डॉक्टर हैरी, इंजेक्शन देता हूँ, कुछ देर तक आराम रहेगा। नर्स, इंजेक्शन कहाँ है? गीता, पर्स देना। कहीं ऐसा तो नहीं था? हाँ।